Hello bachcho, let's read the question. The question says Mann's hypothesis is based on A. Translocation of food due to turgor pressure, gradient and imbibition force. B. Translocation of food due to turgor pressure gradient. C. Translocation of food due to imbibition force. D. None of the above. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो मंच हाइपोथेसिस है वो किस पर बेस्ड है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम सबसे पहले समझेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? मंच हाइपोथेसिस। मंच हाइपोथेसिस मंच हाइपोथेसिस को हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस से हम क्या देखते हैं कि फूड कैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है बाय फ्लोएम। तो हम क्या देखते हैं इसमें? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय। अब फूड कैसे ट्रांसलोकेट होता है? फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है वो पार्ट जहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है। और सिंक क्या होता है? सिंक होता है वो पार्ट जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स क्या है? वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड। और सिंक क्या है? वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अब फूड की सिंथेसिस कहाँ होती है? इन द लीफ। और फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? अदर पार्ट्स में होती है। और फूड ट्रांसलोकेशन के लिए जो वैस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? फ्लोएम है। तो फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं फूड ट्रांसलोकेशन में? कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। तो अब क्या होता है जब लीव्स में फूड सिंथेसाइज होता है? ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज कहां जाएगा? इनटू कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के बाद जाएगा ग्लूकोज इन द सीव ट्यूब्स। और जैसे ही सीव ट्यूब में ग्लूकोज एंटर होगा तो क्या होगा? शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इंक्रीजेस। शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओस्मोटिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया। ओस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब इस इंक्रीज्ड ओस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? वाटर एंटर करेगा फ्लोएम में थ्रू जाइलम। क्या होगा? वाटर विल एंटर फ्रॉम जाइलम। अब जब पानी एंटर करेगा तो एक टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। वाटर के एंटर करने के बाद क्या हुआ? टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और जब टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को पुश करेगी, यानी कि उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगी। फोर्स अगेंस्ट सेल वॉल। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो हम क्या कह सकते हैं कि टर्गर प्रेशर की डेवलपमेंट की वजह से जो फूड है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो ये क्या है? हमारा बेसिस ऑफ मंच हाइपोथेसिस। तो ये किस तरीके से होता है डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये क्या है? हमारी एक सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपेनियन सेल्स। ये क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं ये। और कंपेनियन सेल्स के एडजेसेंट क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम प्रेजेंट होगा। अगर इसको लेबल करें तो किस तरीके से कर सकते हैं हम? ये क्या है? जाइलम है।
दिस इज कंपेनियन सेल्स और ये क्या है, सीव ट्यूब है। तो क्या होगा, खाना ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज कहाँ जाएगा, फ्रॉम कंपेनियन सेल्स टू सीव ट्यूब्स। अब जब शुगर यहाँ जाएगी तो क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वाटर एंटर करेगा इन द सीव ट्यूब्स। क्या हुआ, वाटर एंटर किया फ्रॉम द जाइलम, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोडिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो अगर हम इसका एक सेक्शन देखें तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर डेवलप होने से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के अगेंस्ट क्या करेगी, उसको पुश करेगी और फोर्स लगाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से जो फूड है वो ट्रांसलोकेट कर रहा है। हमारा आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, देन आंसर विल बी ऑप्शन 2, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए से ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट एंड इम्बाइबिशन फोर्स। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, बिकॉज इम्बाइबिशन क्या होता है, इम्बाइबिशन का मतलब होता है कि एक सॉलिड सरफेस लिक्विड को अब्सॉर्ब कर रही है। तो इम्बाइबिशन फोर्स यूज नहीं होता इन द मंच हाइपोथेसिस, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज ड्यू टू इम्बाइबिशन फोर्स, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज इम्बाइबिशन फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इन द मंच हाइपोथेसिस। एंड ऑप्शन डी सेज नन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा एक आंसर करेक्ट है विच इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।